सब लोगों ने देखा है लगातार जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है। विगत 72 घंटे में पूरे झारखंड प्रदेश में जो घटनाएं निकल करके सामने आई है, जिस तरह से फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए, घुमाए गए, विभिन्न इलाकों से दंगे हुए, पाकुड़ में जिस तरह से हमले हुए, वापस हमले हुए तारानगर और जलाही नगर में, ये सारी चीजों बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की ओर झारखंड का ध्यान आकर्षित करती है। हम लोग बेसिकली इन सारे मुद्दों के साथ जो विशेष रूप से कल हम लोग गए थे महोदी वो हजारीबाग का क्षेत्र है, जहां लगातार लोगों का यह मांग कि हमें भी अपने धर्म का, रामनवमी का झंडा निकालने की अनुमति दी जाए और उसके लिए प्रशासन हमको लाइसेंस प्रदान करे। 2019 में ऐसा निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के साथ बात करने के बाद हुआ था, लेकिन वह तामील नहीं होने के कारण, उसके लागू नहीं होने के कारण इस बार झंडा पार तो हो गया, लेकिन जब वापसी करने के लिए आया तो प्रशासन ने उसका दबाव दे करके उसको रुकवा दिया और उस पर लाठीचार्ज करके झूठे मुकदमे भी किए। और अभी जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहां धरना दे रहे थे तो पुलिस ने अत्याचार करके उनको हटाया, केस किया, मारा। और जो हम लोग के प्रतिनिधि, सारे विधायकगण, हम जो लोग वहां गए तो देखने से लगा कि भाई ये तो अपने देश के अंदर यदि एक सार्वजनिक रास्ता में अगर एक धर्म विशेष का झंडा निकालने का, मुहर्रम का झंडा निकालने का परमिशन है, तो उसी रास्ते से हिंदुओं का झंडा निकालने का, रामनवमी का झंडा निकालने में क्यों प्रतिबंध है? और जायज सा भी सवाल है, अगर यदि तनाव है तो दोनों पक्ष का तनाव होना चाहिए। हमारा ही झंडा का निकले और आपको तनाव हो, आपका झंडा निकले तो हम शांत बैठे रहे, ऐसा तो लोग को एलिगेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 साल हम लोगों को झंडा नहीं पार करने दिया। प्रशासन ने कहा कि भाई इस साल नहीं निकालेंगे, अगले साल हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक साल भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये घटनाएं घटित हो रही है। भयंकर आक्रोश है, चाहे वो पूजा यज्ञ करने के लिए कलश यात्रा निकालने वाली छोटी छोटी बच्चियां जब उनके मोहल्ले से पार हुई तो उनके झंडे को नीचे झुकाया गया, बद्दी बद्दी अभद्र गालियां दी गई, उनको मारने पीटने के लिए आगे आए, नारे लगाना बंद करवा दिया गया। इतना माने दोहन और शोषण किस बात के लिए? स्वतंत्र देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है। इस देश के अंदर दो टुकड़े सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि आपको संविधान पसंद नहीं था, आपने अपने धर्म के हिसाब से अलग पाकिस्तान ले लिया। जो बचा उसको तो उस हिसाब से रहने दो कि यहाँ पर भी जहां आपकी संख्या बढ़ गई है वहां अब संविधान नहीं चलेगा, आपका जो है आपका अपना कानून चलेगा। ये मानसिकता के कारण आज झारखंड और पूरे देश के अंदर जो है ये बढ़ रही है और बांग्लादेशी घुसपैठी और इस तरह की समस्याएं लग रही है। तो इसी सारे बिंदुओं पर उनको, और जो झूठे मुकदमे हुए हैं, वहां का एसडीपीओ, वहां का एसडीएम, वहां का सीओ, वहां का बीडीओ, इन पे कार्रवाई हो, इनको बर्खास्त किया जाए और ऐसे सारे केसेज जो गलत तरीके से किए गए उनको उठाया जाए और जो दोषी लोगों पे कार्रवाई के लिए केसेज हुए हैं उन पे कार्रवाई हो। उनके वहां के वो विधायक है, जनता का ज्यादा पक्ष उनके पास रहना चाहिए, वो जाकर उनसे बात करे और एलिगेशन में यदि दम है तो वहां से उनको बात कराना चाहिए। एक महिला होने के नाते उनको उन छोटे बच्चियों के साथ खड़ा होना चाहिए जो कलश यात्रा करके जा रही है और वहां जाने के साथ ही उनको जो है रोक दिया गया, बद्दी गालियां दी गई, उनके राम के झंडे को, यज्ञ के झंडे को नीचे झुकाया गया। जो काम औरंगजेब नहीं करा सका, जो काम ब्रिटिश नहीं करा सका, और यहाँ के कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने और वहां के ऐसे तुष्टि करने वाले लोगों ने वहां करवा दिया। इससे ज्यादा संसार करने वाली कोई बात नहीं होती। पहले इस पे जवाब लेकर गई उनसे। तो देखिए, इसके इतिहास को पहले जाकर के देखना पड़ेगा। ये पीछे रामनवमी के समय में एक यज्ञ, कलश यात्रा यज्ञ का जा रहा था। पहले इन्होंने जिला प्रशासन को पूरी सूचना दी, थाना के लोग साथ में चल रहे थे और थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उसको रोका जाता है। इस कलश यात्रा को रोक दिया जाता है। कलश यात्रा को रोकने के बाद में जो है बोला जाता है कि तुम डीजे बंद करो, जो बाजा बज रहा है उसको बंद करो, जितना झंडा है उसको झुकाओ और बिन श्री राम का नारा बंद करो। उसके बाद जो है वो जाओ। वहां के जो पुलिस के लोग थे उन लोगों ने तत्परता के साथ इसका अनुपालन करवाया। अब देखिए, छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, महिलाएं रहती है, 5000 से कम की संख्या नहीं होगी। ये गुजर रहा था, उस पर ऐसा घटना हुआ, सीओ ने केस किया। चौथे महीने में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख को, 18 मई को एक घटना घटा कि एक पॉलिटिकल जुलूस पर कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने आक्रमण कर दिया। उन केस होता है, कोई कार्रवाई नहीं। उसी दिन इसी घटना को लेकर के एक आदमी अल्पसंख्यक मोहल्ले से गुजर रहा था, उसके हाथ को मार के फ्रैक्चर कर दिया जाता है, FIR होता है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले
पुलिस के लोग एक व्यक्ति को उसके घर से उठा करके ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। आवेदन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उस पर एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके कहने पर हजारीबाग पुलिस इन सब चीजों को कर रही है। ये तो जाहिर है कि पुलिस आज के दिन में सरकार के कहने पर, ये जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इनके कहने पर मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है और इसी के चलते उस समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अभी हम लोगों ने यही बात डीजीपी साहब को भी बोला है कि भाई आप अगर लगता है कि हजारीबाग की पुलिस इस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप इस पर कार्रवाई करिए। ये आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।